इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन और जानकारी देना है। इसमें दिए गए विचार व्यक्तिगत हैं, किसी को अपमानित या हानि पहुंचाना नहीं है। सभी से अनुरोध है कि इसे अपने विवेक से देखें। भूत की तो बहुत सारी कहानियां सुनी है मैंने। अब वो पता नहीं क्या था, रियल था या फेक था। मैंने एक पॉडकास्ट में, बहुत सारे पॉडकास्ट पे देखी हुई थी, उसकी रील भी बनी है। उसमें एक लड़की रहती है, उसकी मम्मी रहती है, बहन रहती है, नाइट में उसके साथ जाती है और वो जैसे स्टार टाइप का ऐसे बनाते हैं ना, हाँ, सर्कल बना के पूरा स्टार बना देते हैं और फिर वो सब रखती है बीच चौराहे पे। शायद वो तो न्यूज में भी आया था। अब वो रोड पे बैठी हुई है ना? नहीं, रोड पे नहीं बैठी है, जगह पे स्थान वगैरह बना ले, चौराहे पे बैठ के वो कैमरे, मतलब जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं ना, उसमें रिकॉर्डेड है। तो वो मैंने रोड पे ही उसको बनाते हुए उस पे बैठा देखा बना मैंने। के उस पे बैठी है और कपड़े उतारे उसने। नहीं, वो नहीं, पूरे कपड़े उतार के उसने पहले तो वो बनाया, न्यू वगैरह सारी चीजें रखी उसने, जो भी रखना था। सीसीटीवी कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग है वीडियो। वो बैठी है उसके ऊपर ही, पूरे कपड़े उतार के बैठ के, और फिर उसको नहलाया और फिर दूसरे कपड़े पहना के फटाक से निकल गए। गाँव में तो भूत, अधिकतर भूत आत्माओं के बारे में भी काफी बोला जाता है, बहुत बोला जाता है, लेकिन ये सब चीजें है क्या, ये बताओ। और गाँव में भी नहीं, शहरों में भी कई बातें सुनने में आती है भूत प्रेत के बारे में। ये सब छोटे लोग ही बोलते हैं। नहीं, हमारे साथ तो रियल एक्सपीरियंस है। जैसे आप और मैं, हमने तो आंखों से देखा है। मतलब मेरी ही छोटी सिस्टर तो बहुत अच्छी, मतलब हंसती खेलती, वो इतनी चंचल है कि अगर वो 5 मिनट आपके साथ बैठ जाएगी ना, तो वो इतनी फ्रेंडली हो जाओगे आप कि दोबारा उसको मिलने को करोगे नहीं, यार हमें उससे मिलना। अब वो हंसती खेलती सब आती जाती। अब हुआ क्या, सीहोर में मतलब जैसे भूतेश्वर मंदिर है उधर, तो वहाँ का जो बीच का रास्ता पड़ता है, पुलिया बोलते हैं उसको, सुनसान रहता है वो। तो वहाँ पे मतलब जैसे इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं, मतलब जो वो तुम बता रहे हो पुल का जो रास्ता है, जो नदी जो बहती है, हाँ, वो उधर पे पहले मतलब कुछ ऐसे सीन भी हुए हैं, जैसे कि किसी की बॉडी मिलना, बॉडी मिली। एक मेरे खुद के जो सर थे उनके टुकड़े करके एक बोरी में भर के उधर ही मिली बॉडी। ऐसे बहुत सारे सीन हो चुके हैं। तो उधर का एरिया भी ठीक नहीं। अब जैसे हमारा मतलब जैसे कि ईंटों का बिजनेस है पापा का, तो शायद वो जगह ठीक नहीं होगी, तो वो हंसते खेलते वो हो गई कि यार मेरी दोस्त आई हैं, तो अपन चलते हैं उधर, भट्टे साइड की जगह अच्छी, घूमेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो वो लोग तीनों चारों चले गई। अब वो वहाँ से पता नहीं वो किस जगह गई, क्या हुआ, तो वो घर आई, मम्मी से थोड़ी बहुत बहस हुई उसकी। बहस में उसको गुस्सा आ गया, 2-4 बातें बोल के वो सो गई। अब जब वो सो गई ना, तो मतलब वो उठ नहीं रही और दांत बिल्कुल जैसे बोलते तत्तड़ी बांध ली। हमारे में तो दांत बन गए। वो मुंह ही नहीं खोल रही है, उसने पूरी बॉडी इतनी कड़क कर ली, वो उठ ही नहीं रही। फिर शायद ऐसे चम्मच वगैरह से खोलते हैं, तो वो चम्मच फंसाई, जब जाके वो खुली, बस वो उस टाइम तो नॉर्मल रही। 2-3 दिन बाद अजीब अजीब हरकतें करती, जैसे मैं क्या बताऊँ, मतलब अपनी बॉडी से असर खो देती है। मतलब उस पर असर दिख रहा था एकदम से, उसकी बॉडी में बहुत असर, जैसे एकदम से काली सी पड़ गई वो, उसके नाखून काले से पड़ गए और अजीब आंखें बहुत अंदर चली गई उसकी। और फिर बस अब जैसे सोई, वो सोने गई, एकदम चिल्लाई वो बहुत तेज। वो कहती मम्मी मुझे वो दिख रही है, सामने से आ रही है, मुझे लेके जाएगी। तो मम्मी को क्या हो गया, क्या दिख रहा है तुझे? कहती नहीं, वो लाल साड़ी में दिख रही है, वो सामने से आ रही है। मतलब मुझे तो बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे। तो अब उसको सुना हम लोगों ने, हम वहीं बैठे, तो बहुत डरी। उसको भभूत वगैरह दी, मतलब मंदिर से उठा के थोड़ी शांत हुई। जब जाके हमने एक जगह दिखाया उसको, माता जी आती वहाँ पे दिखाया हमने, तो वहाँ पे ऐसा बताया कि आपका जो भट्टा है, मतलब ईंटों का बिजनेस जो होता है आपका, वहाँ पे ये लोग गए होंगे, उनने सारी चीज़ बताई ये था। तो वहाँ की जगह पे वो कुछ था। अब जैसे वहाँ पे बैठक लगती है, मतलब माता जी उनको शरीर में आती है, वो आती ही नहीं आती, वो मुझे चीज़ नहीं पता, पर हाँ जो उनने बताया वो सारी चीज़ सही निकली। अब उनने उसके बाल खुलवाए, ऐसे प्रॉपर बिठाया, बाल खुलवाए और सिर्फ उसकी चीटे हाथ की उंगली पकड़ी, और वैसे वो ऐसे मतलब हिलने लग गई और अजीब अजीब हरकतें।
तो माता जी ने इनडायरेक्टली पूछा कि कौन है तू, कहाँ से आई है, क्या चाहती है। तो कहती है कि मैं उस जगह से हूँ, मतलब भट्टे के पास ही, उस जगह का नाम नहीं पता मुझे। कहती है मैं वहीं से हूँ और ये खेलते खेलते उधर साइड पे आ गई थी तो मैं इसके साथ आ गई, बस ने इतना बोला। तो उनने पूछा तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसने जो जो उतारा बताया, मुझे ये खाने में ये चाहिए, सारी चीज़ें सब सारी रख दी सब एक, बस वो भूल गए थे माचिस। उसने बोला मैं चली जाऊंगी, आप उतारा रखवा दो। पहले तो उसने, हाँ ये चीज़ मैं भूल गई, जैसे पहले तो उसने नाटक करे बहुत कि नहीं मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसी को लेके जाऊंगी। हमारी मम्मी ने बोला ऐसे कैसे ले जाएगी, बहुत सारी बातें हुई। और उसको एकदम वहाँ ले जाने से पहले, हाँ वहाँ तो दिखा दिया, उसको लाए घर पे, हम उतारा भी कर दिया, सब हो गया। अब जब उसको लेके आए तो वापिस एकदम उसकी मतलब ऐसे शायद बॉडी में आई वो, तो वो 2-2 फीट ऊपर मतलब ऐसे व्यक्ति लेटा है, वो 2-2 फीट ऊपर जा रहा है और 5-6 लोगों से नहीं संभल रहा। मतलब वो लड़की होके इतनी पावरफुल हो गई थी। हम हॉस्पिटल ले गए, घबरा गए, हिचकियाँ ले रही, जैसे कि एक व्यक्ति आखिरी टाइम में हिचकी नहीं लेता, आप भी थे साथ में, तो हिचकियाँ ले रही है। डॉक्टर बोल रहे रिपोर्टें सारी नॉर्मल आ रही उसकी, एक ही रिपोर्टें जांच कर ली। उसको वहाँ से सीओर से भोपाल रेफर कर रहे थे, भोपाल। तो फिर वहाँ से एक नींबू दिया था कि अगर ऐसी कोई हरकत करे वापस तो उसको उसार के काट के फेंक देना। वो करा, फिर उसको घर लेकर आए। अब वो लेटी आराम से, फिर उसके मतलब शरीर में मतलब वो सो गई। अब हमने क्या करा, कहते हैं कि मतलब वैसे धार वार रख देनी चाहिए। हमने मतलब उसको पता ही नहीं वो सो रही है, उसको ध्यान ही नहीं, सुधी नहीं है कि मैं लेटी हूँ क्या। तो हमने तकिए के नीचे चाकू रखा। अब बस वो जैसे अपन ऐसे उल्टे लेटी, ऐसे सर उसने ऐसे करा और उसने धीरे से चाकू निकाल लिया। उसे पता ही नहीं कि चाकू हमने कहाँ रखा, और उसने चाकू निकाला और एकदम मारने के लिए उठी। तो पहले तो उसने अपनी थाइस में मार लिया और मम्मी के हाथ में मार दिया, सेकंड इनके हाथ में नाखून बहुत सारे लगा दिए। मतलब वो संभाले नहीं संभल रही थी। फिर जैसे जैसे उसका उतारा रखा तो कहते हाँ मैं चली जाऊंगी, आप उतारा रखवा दो। उतारा रखाया उसका, सारी चीज़ें। हमसे मतलब गलती ये हो गई कि माचिस भूल गए हम तो। अब वो जाने के बाद वापस उसकी बॉडी में आई, हाँ माचिस और मिठाई वापस उसकी बॉडी में आ गई। तो बोलती है तुम 2 चीज़ रखना भूल गए। तो हमने पूछा क्या रखना भूल गए। तो कहती है एक तो आप माचिस भूल गए और एक मिठाई भूल गए। तुरंत जाके वो रात में 12 बजे वो चीज़ रख कर आए। तो अब जाके तो फिर ठीक है। ये क्या था? उतारा था ये उतारा, मतलब वो उसने वो चीज़ मांगी कि हाँ ये आप मेरे लिए कर दो। मतलब वो भूखी प्यासी मरी होगी शायद, इस टाइप से। तो उसने ये सारी चीज़ें मांगी तो हमने रखवा दी। और 2 चीज़ हम भूल गए थे तो वो भी रखवाई फिर जाके, तब जाके वो अब ठीक है, अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल है। अब उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें एक और चीज़ ये है ना, जैसे कि अब जैसे कि मैं हूँ, अब मुझे जो चीज़ पता है तो कभी कोई सामने वाला मुझसे कुछ कह रहा है या मुझे कोई सी चीज़ दिख रही है तो मेरे दिमाग में जो चीज़ फीडेड है उसके हिसाब से मैं सामने वाले की देख के बताऊंगा कि उसको क्या हो रहा है। कभी उसको मेरे से अलग चीज़ हो रही है तो मैं तो उसको बता ही नहीं पाऊंगा, या तो मैं उसको अपने वे में बताऊंगा कि इसको ये हो रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि उसको भूत ही लगे हैं या उसको कोई साइकोलॉजी बीमारी नहीं है? तो डॉक्टर सारी रिपोर्टें नॉर्मल बता रहा ना। नहीं, तो आपने सबसे पहले तो यही देखा ना कि उसको भूत लग गए। तो हमने उसके सामने जिक्र थोड़ी करा कि तेरे को भूत लगे। नहीं, तो मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि व्यक्ति सुन भी लेता है तो वो माइंड में रख लेता है, आपका ये कहना है ना। तो उसको होश ही नहीं कि मुझे क्या हुआ। वो चाकू मारने के बाद, सारी चीजें करने के बाद वो कह रही है कि क्या हुआ था, उसे कुछ याद ही नहीं है। चलो अपन माने कि उसको जैसे दूसरी अगर उसकी मेमोरी नहीं रहती, उसको याद, वो भूल जाती है। जैसे अभी जो भी किया है कुछ टाइम भूल जाएगी। हमने उसको डॉक्टर को भी दिखाया रात के कुछ 11-12 आई थिंक, उसकी रात के 11-12 बजे। कौन से डॉक्टर? उधर ही सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में कोई सा न्यूरोसर्जन नहीं बैठता ही नहीं। न्यूरोसर्जन नहीं बैठता, लेकिन बैठता नहीं है, पर वहाँ पे भी बहुत सारी रिपोर्टें हुई थी आज वहाँ पे। नॉर्मल डॉक्टर बता ही नहीं सकता।
नहीं, जैसे हमने उधर पे गए हम लोग, तो हाँ। वहाँ पे एक नॉर्मल डॉक्टर था पहले, उसको देखा, फिर उसने तो देखा, उसने बोला कि इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसने एक बोतल लगाई, एडमिट हाँ, करने का admit उसने बोतल लगा दी। उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो फिर उसने सर को बुलाया उसके, ठीक है, वो माइंड के थे। हाँ। सरकार सिविल हॉस्पिटल में भी मतलब माइंड के डॉक्टर तो भी उसने रहते हैं। कॉल किया कि सर ऐसा एक पेशेंट आया है, इसकी ऐसी ऐसी दिक्कत है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ले ही नहीं रहे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। फिर उन्होंने किया, उसने कोई सर को बुलाया, उन्होंने बोला कि हम लोग ये केस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सारी रिपोर्ट देने वाले, हम क्या करें इसमें, हम कुछ इलाज ही नहीं कर वो सकते। खुद उस चीज को उसने देख रहा है, वो कुछ- मतलब 2 फीट ऊपर उछल। कुछ मशीनें लगाई थी उसने, कुछ सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम आई थी, सांस की मशीन लगाई थी उसने, और कुछ हाथ बात में भी कुछ लगाया था, पता नहीं क्या था, और उसकी हार्ट बीट भी वहाँ पे सब पूरी क्लियर आ रही थी, सब क्लियर था, लेकिन डॉक्टर लोग समझ नहीं पा रहे थे हो क्या है। फिर जब उससे वो नींबू किया, वो सारी चीजें करी, वो एकदम तो वो नॉर्मल। नॉर्मल थी। उसके फिर उसको उसके घर बाद लेके में आए। नहीं हुआ वापस। डॉक्टर ने उनको अभी बोला था वो कि आप ठीक है। भोपाल ले जाओ। अभी ठीक है, तो वो भोपाल में भी नहीं, नहीं डॉक्टर के बाद में जो आपने वो भोपाल नींबू नहीं वगैरह देखा। से जो भी किया, हाँ, डॉक्टर उसके ने बाद कोई में नहीं रिपोर्टें हुआ। लिखी थी उसके बाद डॉक्टर ने MRI कुछ, वगैरह सर की या कुछ इतनी भी? जल्दी नहीं हो पाती है एमआरआई, क्योंकि एमआरआई सुबह होती है, बट नाइट में एमआरआई हो नहीं पाती है। नहीं, सुबह तो MRI कभी होती है, MRI ये भी बात है। करवाते तो MRI में भी कुछ नहीं आता। उसकी कुछ रिपोर्टें उन्होंने करी थी भाई, कि भाई जो नॉर्मल थी, वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, एक जो डॉक्टर थी वो बोल रही थी कि इसको थोड़ा सा भूत प्रेत वगैरह कुछ लगे हैं, तो तुम यहाँ से अच्छा कहीं दूसरी जगह जा सकते डॉक्टर हो तो भूत प्रेत को बोल रहे हैं। नहीं हाँ, तो उसने कभी बोला कोई कि सी हो भी रिपोर्ट सकता है करवा ये लो, रिपोर्ट मतलब- में ये सब चीजें नहीं दिखती, क्योंकि ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि अपना दिमाग इधर से उल्टा होगा या उल्टा से सीधा होगा, लेफ्ट राइट होगा, यहाँ से यहाँ चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इतनी बारीक सी चीज रहती है कि जो अपने न्यूट्रॉन जो छोटे छोटे रहते हैं, अपने नर्वस सिस्टम रहते हैं, उनमें थोड़ी सी छेड़खानी हो जाती है बस, और वो कोई सी तो रिपोर्ट में नहीं मतलब आते हैं। छेड़खानी कैसे, वो तो हंसती खेलती, वो कभी है वो ना तो बहुत खुश उदास रहती नहीं है। रहती है वो कभी, वो इतनी कुछ भी हो खुश जाए। कि किसी व्यक्ति की लव मैरिज हुई है, घर वाले मान गए हैं कि हाँ हमें लड़का पसंद है, आप सगाई करवा दो। उसकी सगाई हुए मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, या एक किसकी 1.5-2 बात महीने हुए होंगे, लारा की छोटी वाली? हाँ। उसी की। लारा की बात? महीने 2 महीने हुए होंगे शायद, है ना उसको। हाँ, महीने 2 महीने हुए थे नहीं उस तो time तुम में। ये कैसे सोच सकते हो कि उसको कुछ हो ही नहीं सकता, या हम- अपने को कुछ नहीं हो नहीं, सकता? हम वो नहीं बोल रहे, छोटी उसको वाली कुछ को हो कोई नहीं प्रॉब्लम सकता। थी ना? नहीं, बीच वाली को थी। जैसे मैंने माना कि दिमाग में कुछ भी चीज़ हो रही है, तो या तो अपना कुछ मेंटली चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, है ना, तभी होगी। तो व्यक्ति बहुत खुश है, उसको तो बहुत ज़्यादा खुशी है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी चीज़ की, और ना ही वो बीमार, ना वो पैसों की, ना किसी सारी चीज़ की। चीज में अच्छी तब भी हो सकता है, उसमें क्या है? तो जैसे जब अपन नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, अपन जिंदा है, हाँ। अपन जब कभी भी मर सकते हैं, तो फिर जो ब्रेन में जो छोटी सी चीज हो रही है तो बहुत छोटी है। नहीं, तो उसका होने का ये भी तो होता होगा ना कि यार, या तो व्यक्ति दुखी हो, तो अपन दिमाग में ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, वो बहुत खुश है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको 1% की टेंशन नहीं है। टेंशन से उसका क्या लेना देना है? तो एकदम कैसी भी चीज हो सकती है, आप बताओ। एकदम क्यों नहीं हो सकती? तो कैसे बताओ। तो अरे- देखो, मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपन बोलते हैं भूत लग गए किसी को, तो भूत एनर्जी होती है, ये पता है ना, तो वो ऐसा रहता है कि उनसे ना रेस्टलेस स्पिरिट बोलते हैं, और स्पिरिट मतलब आत्मा होती है, ये पता है, लेकिन रेस्टलेस स्पिरिट का मतलब आत्मा नहीं होती। रेस्टलेस स्पिरिट उसको बोलते हैं, जैसे कि कभी मैं इधर लेटा था और मैं इधर मर गया, तो कभी मेरे जो इमोशंस है, मेरे माइंड के अंदर कोई सी चीज़ चल रही है और मेरे शरीर के अंदर जो भी चीज़ चल रही है, वो एक इमोशन से वो चीज़ आ गई, तो मैं कभी मर गया, लेकिन एनर्जी रहती है वो कभी मिटती नहीं। जैसे अपनी एनर्जी है, उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता, या वो ना वो बना सकते हैं। तो वो ऐसा रहता है कि कभी मैं इधर मर गया, तो मेरी जो एनर्जी होगी, मेरी आत्मा नहीं होगी, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है भूत से, तो जो मेरी एनर्जी होगी जो बची होगी, मतलब मेरे शरीर की नहीं, मेरे माइंड की, और थोड़ी बहुत शरीर की ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि शरीर पूरा नष्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी बचा होगा तो उसकी, लेकिन ज़्यादातर माइंड की होती है। तो वो जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसा रहता है कि वो जगह पे रह सकती है या वो ट्रेवल कर सकती है, और वो है ना, ऐसा रहता है कि अपन बोलते हैं किसी को भूत लग गए, तो कभी कोई इंसान उस एनर्जी के आसपास गया या उस एनर्जी के पास से गया, तो वो एनर्जी उसके अंदर नहीं घुसती है, वो उसके शरीर के इन्वायरमेंट के ऊपर आ जाती है, उसका जो ओरा रहता है ना उसके ऊपर आ जाती है, और कभी उसका ओरा कम हुआ तो उसके ओरा के ऊपर चढ़ जाती है, और उससे क्या होता है, उसके अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है उस आदमी के अंदर,
उसके अंदर नहीं घुसती। जैसे अपन 5-6 लोगों के अंदर बैठ गए तो अपने को गर्मी लगने लगती है, अपने शरीर के अंदर गर्मी नहीं लगने लगती। ऐसे ही वो चीज़ बाहर आ जाती है, एनर्जी उसके शरीर के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन उसको अंदर से वो कन्वर्ट कर देती है। उस इंसान को अंदर से ऐसा लगने लगता है, तो वो अंदर कोई सी चीज़ नहीं घुसती अपने शरीर के, लेकिन वो बाहर से उसके अंदर का माइंड करती है वो चेंज, ऐसा रहता है। तो ये इसको अपनी भाषा में बोलते हैं कि भूत लग गए। हाँ, आत्मा उसको लग बोलते गई। हैं भूत लग हाँ, गया। तो ये हमारी मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ना, हाँ वो चीज़ सही है। जैसे अपन अपनी भाषा में तो ये बोलते हैं भूत लग गए, हवा के लपेटे में आ गया, पर जो उनने समझाया ना वो चीज़ भी सही है। वो हाँ उसके तरीके सही से है, भी- उनके तरीके से। तब तो अपन तो वैसे यही सुना है शुरू से कि भूत लग गए, उसको ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वही बोलते हुए हैं। तो ये चीज़ सही है वैज्ञानिक तरीके से। नहीं, नहीं, डॉक्टर विज्ञान को रियल है, तमाचा जैसे मार नहीं के आना बोल रहा पड़ा, हूँ ऊपर मैं। पैसे ये लेके रियल आने है। पड़े। ऐसे नहीं, वो तो हाँ कभी तुम इस चीज़ के डीपली घुसोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी ये वैज्ञानिक तरीके। विज्ञान तो मानते ही नहीं है भूत नहीं विज्ञान होते, तो मानता ही नहीं है ना, साबित ही नहीं हुआ अभी तक ऐसा कुछ। तो ये कभी तुम इस चीज़ के अंदर घुसोगे, ChatGPT से भी बात करोगे तब वो बताएगी तुम्हें डायरेक्ट, ऐसे नहीं बताएगी वो। तो हो सकता है इस चीज को अपन लोगों की भाषा में बोलते हुए ये भूत लग गए या वो ऐसा हो गया, ये शायद है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ। अब कभी तुम जैसे मैंने जो बताया वो अभी तक नहीं सुना आपने, हाँ है ये ना? सुना नहीं था हमने, हाँ हाँ, नहीं सुना। हाँ। तो आपके माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन फीड थी उससे मैंने कुछ आपको अलग इंफॉर्मेशन दी ना, तो आपको समझ में आई कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है। हाँ। तो ऐसे ही कभी जिसको जैसे कि अब जैसे मेरे को भूत लग गए, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मेरे को भूत लग गए हैं? क्योंकि आप ऐसा तभी बोलोगे ना जब आपके ब्रेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीडेड है बचपन से लेकर अभी तक की, उसके हिसाब से बोलोगे ना। लेकिन कभी बचपन से लेकर अभी तक की तुमने ना DID के पेशेंट्स को देखा है, जो अलग अलग बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उनके पेशेंट्स को नहीं देखा, और वो भी अलग अदर कंट्री में मिलते हैं। इंडिया में तो बहुत कम मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर यही चलता है, कहीं उसको झड़वा दिया उसको झड़वा दिया। अदर कंट्री में जाके देखोगे तब पता चलेगा DID के पेशेंट्स कैसी कैसी हरकतें करते हैं। उनको लगता है उनके अंदर 5-5 आत्माएं आ गई, खुद को चाकू मार रहे हैं, 5-5 वो भगवान वो चर्च के वो जो पूजा वूजा करते हैं उनसे नहीं संभल रही, फादर से हाँ उनसे नहीं संभल रही, वो चक्कू मार रही हैं और आवाज़ चेंज करके ऐसी बहुत तेज चिल्ला रही हैं। तो कभी तुमने ऐसे पेशेंट्स को नहीं देखा है, कभी ऐसी चीज़ें ही नहीं सुनी है, तो तुम तो अपने दिमाग के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये बोल रहे हो ना कि उसको भूत लगे, क्योंकि आपने उस चीज़ के पेशेंट्स को देखा ही नहीं कभी। तो जैसे तूने अभी बोला कि वो एक एनर्जी रहती है, तो इतने सारे उनको लोग दिख रहे हैं, तो क्या वो एनर्जी की वजह से दिख रही है या सही में कुछ है? नहीं, जैसे कि कभी वो एनर्जी उनके ऊपर आई है, वो कहती है कि मेरे को लाखों में लोग दिखते हैं, और जैसे मोटे-मोटे। घायल, हाँ। कहीं कटा हुआ, कहीं नहीं कुछ। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे कभी मेरे ऊपर जैसे कोई सी एनर्जी आ रही है तो वो मेरे शरीर के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। वो अपने शरीर के अंदर कुछ नहीं करती हैं, वो चीज़ कुछ नहीं करती है, वो चीज़ सिर्फ अपने शरीर के बाहर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, उससे अपने शरीर के अंदर वैसी चीज़ें होने लगती हैं क्रिएट। मतलब जो वो दिखाना चाहती है, क्या? जैसे कि वो जैसी चीज दिखाना चाहती है वो अपन देखते हैं। नहीं, वो अपन से ऐसी चीज़ नहीं करवाएंगी। एनर्जी अपन से कुछ ऐसी बहुत जैसे ऐसी अपन से वो एक्सट्रीम चीज़ नहीं करवा सकती, लेकिन जो अपने दिमाग में बचपन से लेकर आज तक जो अपने माइंड में जो भी चीज़ें फीडेड हैं, कुछ भी हो सकती हैं वो। या तुमने जाते समय एक इमेज देख ली हो बहुत सारे लोगों की या एक इंसान की, तो वो कभी तुमने भले देखी हो, तुम उसको 1 घंटे बाद या 5 मिनट बाद भी भूल गए, लेकिन वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सब याद रहती है। तो वो एनर्जी तुम्हें अपने माइंड के जैसे बाहर तो वो आ गई, अब वो तुम्हारा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगी, उससे तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब होगा। तो उस जैसे ही वो डिस्टर्ब तुम्हारा माइंड होगा, उसका मतलब ये नहीं कि वो रिपोर्ट में आएगी वो सब चीज़ें, वो अंदर ही अंदर होती हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती हैं। तो वो सब चीज़ें होंगी ना, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है और जो बहुत सारे अलग अलग माइंड होते हैं, उनकी मेमोरी भी अपने को दिखने लगती है धीरे धीरे। तो उससे अपने को ऐसा लग सकता है कि मेरे को लाखों लोग दिख रहे हैं या एक इंसान दिख रहा है। ऐसा एक केस ऐसा भी था, पता है, मैंने देखी वीडियो, एक वो रियल केस था और उस औरत के बारे में रियल फुटेज है उसकी। उसको भी यही थे DID, ऐसी DID थी, ऐसी कोई सी बीमारी थी, उसकी भी स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती थी। और वो कभी भी हो, ये तो कभी भी चीज़ हो जाती है।
तो वो एक दिन कार चला रही थी और कार चलाते चलाते उसकी स्प्लिट हो गई, वो बच्ची बन गई। बस कार भूल गई, वो कार कैसे चलाते नहीं पता उसको, बैठ के चिल्लाने लगी कार चल रही है। फिर जब वो कार ठुकी, जब वो हॉस्पिटल में पहुंची, जब उसको उसकी स्प्लिट वापस से पर्सनालिटी चेंज हुई, जब उसको फिर उसको अपनी जो मतलब उसके समय उसकी याददाश्त चली जाती, जैसे अभी याद नहीं रहता है। हाँ उस समय, और जब वापस से उसकी पुरानी स्प्लिट आती जो बचपन से उसके पास थी, तो उसको उस चीज़ का याद रहता है कि हाँ मैं बचपन में ऐसी थी। लेकिन जब वो उसको दूसरी स्प्लिट आई तो उसका कुछ याद नहीं रहता। जब वो हॉस्पिटल आई तो उसको कुछ नहीं पता कि मैं बच्ची कब बनी। जैसे अरमान जो बताया DID बारे में, अगर आप भूल भुलैया देखिए वो सेम कोई प्रॉब्लम है। हाँ उसमें उसने बताया पूरा अक्षय कुमार ने के हाँ वो डॉक्टर डॉक्टर आता है, है वो सारी चीजें बताता है। पर वो बाद में वो भी तो एक्सेप्ट करता है, वो सारी चीजें देखता है। और हाँ उसमें एक और चीज़ मैंने बोला था ना कि कभी इंसान को ऐसा लगता है, जैसे कभी मुझे भूत लगा और मेरे को बचपन से लेकर आज तक मुझे ये पता चला है कि हनुमान जी से भूत सही हो जाते हैं, या पूजा पाठ करने से सही हो जाते हैं, या ये ऐसी जैसे कभी पूजा पाठ से नहीं या गोली दवाई से सही होते हैं। तो उस आखिरी में क्या होता है, वो उसके सामने वैसी चीज़ करते हैं जिससे उस लड़की को ऐसा लगता है कि अब मैं इसके शरीर से निकल जाऊंगी। तो उस राजा को वापस से उसका सीन क्रिएट करते हैं, उस राजा को वापस से मरवाते हैं। जैसे मंजुलिका क्या चाहती है, फिर वो चीज वापस कर जाती है, तब उसको यकीन होता है हाँ कि वो राजा मर चुका है, फिर वो ठीक हो जाती जैसे है। शांत हो कभी जाती कोई मेरे ऊपर, कभी मेरे सामने, मेरे को पता है कि मैं पूजा पाठ से सही हो सकता हूँ, मेरे को अंदर तो ये पता है, भले मैं उसको जाहिर नहीं करूँ कि जैसे कभी मैं दूसरी पर्सनालिटी में भी हूँ, मेरे अंदर जैसे समझ लो बहुत गुस्से हुए बोल रहा है, तो मेरे को भले ये स्प्लिट तो है मेरे अंदर, लेकिन मेरा माइंड तो एक ही है ना। मेरे माइंड को पता है कि यकीन है उस मेरे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड में, कि मैं पूजा पाठ से ही सही होऊंगा, क्योंकि मेरे को बचपन से यही सिखाया गया है। तो कोई मेरे सामने कितनी भी गोली दवाई में खा लूँगा, मैं सही नहीं होऊंगा। लेकिन कोई मेरे सामने छोटी सी भी पूजा कर देगा तो मुझे ऐसा लगेगा हाँ पूजा करी है, मतलब कुछ होगा अब मेरे साथ, मैं सही हो सकता हूँ। तो ऐसे ही उस मंजुलिका के साथ हुआ, उसका वापस से सीन क्रिएट कर दिया, उसको ऐसा लगा कि अब मैं सही हो जाऊंगी, तो वो सही हो गई। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जिनमें से कुछ ये है। रुद्राक्ष एक शक्तिशाली और सुरक्षात्मक उपाय है जो अपना एक मजबूत आभामंडल ऑरा बनाता है और आपके आसपास एक सुरक्षा कवच तैयार करता है, जिससे आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने मन और शरीर को संतुलित करते हैं, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को स्थिर करता है और आपको आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। नियमित ध्यान आपके आभामंडल को शुद्ध करता है और आपको नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। मंत्र जाप जैसे ओम का उच्चारण एक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है, जो आपके आसपास एक रक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र तैयार करता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आ पाती।